बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। इस वीडियो में हम लोग टाइमर को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग टाइमर ज़ीरो हाई और लो की वैल्यूज़ कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं या हम लोग टाइम डिले कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर टाइमर ज़ीरो हाई और लो की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हो। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास एक ये बेसिक एक फार्मूला है कि टाइम डिले इक्वल्स टू हमारे पास जो टाइमर की मैक्सिमम रेंज है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाइमर मैंने कह दिया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टाइमर माइनस वैल्यू ऑफ टाइमर ज़ीरो हाई एंड टाइमर ज़ीरो लो। इसके साथ हम लोग प्लस वन करेंगे और ये वन कहाँ से आया हमारे पास, ये रोल ओवर की वजह से हम लोग एक वैल्यू इसके अंदर फर्दर ऐड कर लेंगे, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम फॉर वन इंक्रीमेंट, टाइम ऑफ वन इंक्रीमेंट। अब ये टाइम फॉर वन इंक्रीमेंट क्या चीज़ है, सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं। टाइम फॉर वन इंक्रीमेंट हमने कहा था कि हर इंस्ट्रक्शन साइकिल पे एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो टाइम ऑफ वन इंक्रीमेंट हमारे पास हो जाएगा, बेसिकली हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो टाइम ऑफ वन इंक्रीमेंट हमारे पास ये आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ वन इंस्ट्रक्शन। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ वन इंस्ट्रक्शन क्या चीज़ होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ वन इंस्ट्रक्शन आपको पता है वो होती है ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 4। सही। ये टाइम ऑफ वन इंस्ट्रक्शन आ जाएगा, उससे टाइम फॉर वन इंक्रीमेंट हम लोग कैलकुलेट कर देंगे वन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ वन इंस्ट्रक्शन इनटू ये वन। ये बेसिकली प्री स्केलर की वजह से आ रहा है। अभी हमारे पास क्योंकि हम लोग प्री स्केलर यूज नहीं कर रहे तो ये वन से मल्टीप्लाई होता है, तो हम लोग इसको लिखें या ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। फर्दर हम लोग इसको टाइम ऑफ वन इंक्रीमेंट जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा इनटू प्री स्केलर आ जाएगा, जो भी हम लोग स्केलिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूलेज हैं जिसके थ्रू हम लोग इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। तो अभी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वही एग्जांपल फॉर एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं कि जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी किया था कि हम लोग कहते हैं कि ऑसिलेटर हमारे पास जो है वो 4 मेगाहर्ट्ज का यूज़ हो रहा है। और टाइमर ज़ीरो हाई और लो की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल हैं, वो वैल्यूज़ हमारे पास हैं जी। टाइमर ज़ीरो हाई हमारे पास आ रहा था FF, टाइमर ज़ीरो लो हमारे पास था FA, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, टाइम ऑफ वन इंक्रीमेंट कैलकुलेट करेंगे। टाइम ऑफ वन इंक्रीमेंट हमें पता है वो होता है वन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ वन इंस्ट्रक्शन के, अगर प्री स्केलर हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, ठीक है। और टाइम ऑफ वन जो आपका इंस्ट्रक्शन हो जाता है वो क्या होता है, बेसिकली फ्रीक्वेंसी ऑफ वन इंस्ट्रक्शन हमारे पास होता है ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय 4। तो 4 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय अगर हम लोग 4 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 मेगाहर्ट्ज। और यहाँ से अगर हम लोग टाइम फॉर वन इंक्रीमेंट कैलकुलेट करते हैं तो टाइम फॉर वन इंक्रीमेंट इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 1 मेगा, वो हमारे पास आ जाता है 1 माइक्रो सेकेंड आ। तो हम लोगों ने सबसे पहले ये कैलकुलेट कर दिया, टाइम ऑफ वन इंक्रीमेंट हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। अब इन बाकी वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ अपने लिए। तो हम लोग यहाँ पे इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, पहले फार्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई लिख लेते हैं कि फार्मूला हमारा काफ़ी लेंथी नज़र आ रहा है। तो इसको मैं कह देता हूँ टाइम डिले इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू,
इसको हम लोग कह देते हैं मैक्सिमम वैल्यू जो आपकी टाइमर अगर 16 बिट में ऑपरेट हो रहा है तो वो है FF ठीक है। माइनस वैल्यू ऑफ टाइमर जीरो हाई और लो को हम लोग V से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, और ये +1 आपको पता है ये रोल ओवर की वजह से आया इनटू टाइम ऑफ 1 इंक्रीमेंट आ गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं, वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं तो ये क्या आ गया हमारे पास FF माइनस FFFA ठीक है, +1 इंटू टाइम ऑफ 1 इंस्ट्रक्शन अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया 1 माइक्रो सेकेंड आ रहा है। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ये आ जाता है 5 ठीक है, हेक्साडेसिमल में हो या डेसिमल में सेम रिप्रेजेंटेशन है, +1 हम लोग कर लेंगे टू 1 माइक्रो सेकेंड। तो टाइम डिले जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था वो कितना आ रहा था 6 माइक्रो सेकेंड आ रहा था। तो इस केस में भी जब हम लोगों ने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास क्या आ रहा है 6 माइक्रो सेकेंड आ रहा है। अभी हम लोगों ने क्या किया है कि हमारे पास जब वी की वैल्यू अवेलेबल थी, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ टाइमर जीरो हाई और लो अवेलेबल था, उससे हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया टाइम डिले कैलकुलेट किया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास टाइम डिले अवेलेबल है उससे हम लोग वी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम लोग ये वैल्यूज कैलकुलेट करने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हम लोगों ने एक स्क्वायर वेव बनानी है जो 50% ड्यूटी साइकिल के लिए होगी, और उसका टाइम पीरियड हमारे पास है 50 मिली सेकेंड्स। तो 50 मिली सेकेंड्स के लिए हम लोगों ने एक स्क्वायर वेव जनरेट करनी है, तो इसके लिए ड्यूटी साइकिल इसका कितना हो जाएगा 25 मिली सेकेंड इसका ड्यूटी साइकिल हो जाएगा। तो 25 मिली सेकेंड के लिए पल्स हाई रहेगी, उसके बाद 25 मिली सेकेंड्स के लिए पल्स क्या रहेगी हमारी लो रहेगी। इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास टाइम डिले जो था वो गिवन है, और वो क्या है 25 मिली सेकेंड्स हमारे पास टाइम डिले गिवन है। ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी भी गिवन है 10 मेगाहर्ट्ज। तो यहाँ से हम लोगों ने कैलकुलेट क्या करनी है, बेसिकली वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। किसकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, हम लोग कह देते हैं वैल्यू ऑफ टाइमर जीरो हाई, हमारे पास इसमें अननोन है, और उसके साथ साथ वैल्यू ऑफ टाइमर जीरो लो भी हमारे पास यहाँ पे क्या है अनअवेलेबल है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अब हमें फार्मूला पता है, फार्मूला क्या था जी, टाइम डिले इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ टाइमर जीरो हाई एंड लो, और ये +1 रोल ओवर की वजह से आया था इनटू टाइम ऑफ 1 इंक्रीमेंट। अब यहाँ पे क्या चीज हमारे पास अननोन है, वी हमारे पास अननोन है, और उसके साथ टाइम ऑफ 1 इंक्रीमेंट भी हमारे पास अननोन है। बाकी चीजें हमारे पास अवेलेबल हैं, टाइम डिले हमारे पास अवेलेबल है 25 मिली सेकेंड हमारे पास आ रहा है, और मैक्सिमम रेंज हमें पता है वो क्या है 65535 हमारे पास है अगर हम लोग इसको डेसिमल में देखें, और अगर हम लोग इसको हेक्साडेसिमल में देखें तो हमारे पास ये वैल्यू अवेलेबल है, ये क्या है FF है। ठीक है, -V अननोन है +1। अब हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है टाइम ऑफ 1 इंक्रीमेंट। अब टाइम ऑफ 1 इंक्रीमेंट क्या होता है, तो टाइम ऑफ 1 इंक्रीमेंट हमारे पास है, इसको मैंने टाइम ऑफ 1 इंक्रीमेंट हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इंक्रीमेंट इनटू हमारा प्री स्केलर की वैल्यू हो जाती है। तो अभी फिलहाल हम लोग क्योंकि प्री स्केलर बाईपास कर रहे हैं तो इनटू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इंस्ट्रक्शन होती है ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 4। तो ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय 4 ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी हमारे पास अवेलेबल है 10, गिवन है हमारे पास 10 मेगाहर्ट्ज डिवाइडेड बाय 4, ये हमारे पास आ जाती है 2.5 मेगाहर्ट्ज हमारे पास, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इंस्ट्रक्शन आ रही है। ठीक है, यहाँ से टाइम ऑफ 1 इंक्रीमेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ 1 इंक्रीमेंट इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 इंक्रीमेंट। तो 1 डिवाइडेड बाय 2.5 मेगा अगर हम लोग करें तो ये हमारे पास आ जाते हैं 0.4 माइक्रो सेकेंड आ जाते हैं। तो आपकी एक जो इंक्रीमेंट होगा वो
बेसिकली 0.4 माइक्रो सेकेंड्स के बाद आपकी वैल्यू टाइमर 0 हाई और लो की वैल्यू है क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो ये हमारे पास टाइम डिले इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू माइनस वी, टाइम वी बेसिकली क्या है, वैल्यू ऑफ टाइमर 0 हाई एंड टाइमर 0 लो प्लस 1 इंटू टाइम ऑफ 1 इंक्रीमेंट। हम लोगों ने यहाँ पे टाइम डिले की वैल्यू पुट की 25 मिली सेकेंड इक्वल्स टू मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है एफ है माइनस वी, ये अननोन है जो अभी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, प्लस 1 इंटू 0.4 माइक्रो सेकेंड, ये 0.4 यहाँ पे हमने अभी कैलकुलेट किया, यहाँ से हम लोगों ने पुट कर दिया। ठीक है, अब अगर आप लोग देखें ये वैल्यू आपके पास डेसिमल में है, ये वैल्यू भी आपके पास डेसिमल में है, जबकि ये वैल्यू आपके पास हेक्साडेसिमल में। तो हम लोग इस वैल्यू को भी क्या कर लेते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, एफ बेसिकली होता है हमारे पास 365535 हमारे पास आ जाता है। ये हमारे पास इसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू आ गई। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ से v की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, अब हमारे पास जो वैल्यूज कैलकुलेट हो रही हैं, तो हम लोगों ने ये वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी और हम लोगों ने इसको रीअरेंज कर दिया। तो 25 मिली सेकेंड्स डिवाइडेड बाय 0.4 माइक्रो, और हम लोगों ने इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले गए, तो 65536 माइनस वी आ गया हमारे पास। तो 65536 माइनस वी इक्वल्स टू 6250 आ गया हमारे पास। हमने इसको जब डिवाइड किया तो हमारे पास 62500 वैल्यू आ गई। यहाँ से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको दोबारा से रीअरेंज किया, तो v इक्वल्स टू 65536 माइनस 6250। जब हम लोगों ने इसको परफॉर्म किया तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई 3036। अब ये वैल्यू हमारे पास डेसिमल में है, जबकि हम लोगों ने कहा था हेक्साडेसिमल में जो हम लोग जो वैल्यू ऑफ टाइमर 0 हाई और लो हम लोग पुट करते हैं वो हेक्साडेसिमल में होती है। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं हेक्साडेसिमल में। ये स्टेप आप लोगों ने मस्ट करना है क्योंकि ये डेसिमल में है, और इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखें, ये आप लोगों के पास 16 बिट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, इसको हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते टू पार्ट्स में। ठीक है, तो जब हम लोग इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे टू पार्ट्स में, तो हमारे पास एक वैल्यू हाई की आ जाएगी और एक वैल्यू लो की आ जाएगी। तो इसको हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 0BDC। अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, सिंपली डिवाइड कर देते हैं टू पार्ट्स में। तो ये हमारे पास जो पार्ट है ये टाइमर 0 लो की वैल्यू आ रही है, तो हम लोगों ने टाइमर 0 लो की वैल्यू कैलकुलेट कर ली और ये हमारे पास आ रही है DC आ रही है। ठीक है, DCH। और अगर हम लोग हाई की वैल्यू देखें तो टाइमर 0 हाई की वैल्यू हमारे पास आ रही है 0BH। ठीक है, होपफुली ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। और हम लोग अब इस पे नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड इस टाइमर को प्रोग्राम कर लेंगे, जिसके अंदर हम लोग एक स्क्वायर वेव क्रिएट करेंगे जो 25 मिली सेकेंड ड्यूटी साइकिल के साथ होगी। तो इससे रिलेटेड आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मस्ट मेंशन कीजिए, मैं उसका रिस्पॉन्ड करूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।